आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना में भाजपा की चुनावी रणनीति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 मार्च को तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह 12 मार्च को हकीमपेट में होने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसी दिन हैदराबाद में कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। वो संगारेड्डी में बुद्धिजीवियों, आरएसएस के शीर्ष नेताओं और अन्य लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसके बाद वे चुनावी रणनीति पर काम करने के लिए बीदर के रास्ते कर्नाटका में प्रवेश करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के राज्य के दौरे पर आने की खबर है। यूपी और गुजरात में अपनाई गई रणनीति को तेलंगाना में कथित तौर पर अंजाम दिया जाएगा। जुनैद नासिर हत्याकांड की कवरेज करने वाले एक पत्रकार की गिरफ्तारी की खबरों पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी और राजस्थान के कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। हैदराबाद सांसद ने कहा कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसका नाम वसीम है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, खबर आई है कि जुनैद नासिर की हत्या पर मुसलसल रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार वसीम अकरम मेव को गिरफ्तार कर लिया गया। वसीम की बदकिस्मती है कि उनका नाम वसीम है। वो कैम्ब्रिज जाकर सूट बूट पहनकर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज्ञान नहीं दे सकते। इस मामले में राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने बताया है कि वसीम अकरम मेव को वीआईपी घेरा तोड़ने के कारण गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पत्रकार की रिहाई की पुष्टि की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी के काफिले के 6 कारें राजन्ना सिरसिला जिले में एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। सूत्रों के मुताबिक रेवंत रेड्डी श्रीपदा प्रोजेक्ट के लिए पदयात्रा पर निकले थे जब उनके काफिले से कई कारें टकरा गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा ओवर स्पीड की वजह से हुआ। हालांकि काफिले में सेफ्टी बैलेंस के समय पर खुलने से किसी तरह की चोटें नहीं आई। हादसे में मीडिया की गाड़ी समेत 4 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बावजूद रेवंत रेड्डी ने एक अलग कार में श्रीपदा परियोजना के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि तेलंगाना में सभी दलों के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। सुभाष ने अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें अकबर ने कहा था कि आगामी तेलंगाना चुनाव में एआईएमआईएम बीजेपी को हरा देगी। एनवी सुभाष ने कहा कि कल उन्हें टीवी देखकर पता चल जाना चाहिए था कि पूर्वोत्तर में उन सभी राज्यों में जहां अल्पसंख्यक है, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई है। इन जगहों पर भी कई लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया और पार्टी सत्ता में आई है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को निजामाबाद जिले के दौरा करने वाले केसीआर ने कहा कि वह बुढ़े हो रहे हैं, जिसे टीपीसीसी ने पकड़ा और बाय बाय केसीआर कहते हुए ट्वीट किया। इस तरह के अभियानों के पिछले एक दशक में विपक्षी दलों द्वारा एक राजनीतिक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया गया है और अक्सर ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेंड करते देखा जाता है। हनुमकोंडा जिले के भीमादेवरापल्ली मंडल में रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में पार्टी समर्थकों ने मार्च के दौरान बाय बाय केसीआर के नारे लगाए। हैदराबाद में कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शहर के सरकारी बुखार अस्पताल में कुत्तों के काटने के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। अस्पताल में एक दिन में कुत्ते के काटने के लगभग 100 मामले सामने आने लगे हैं। गवर्नमेंट फीवर हॉस्पिटल में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर कोंडाल रेड्डी ने बताया कि इस मौसम में कुत्ते उग्र हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल में हर दिन करीब 90 से 110 मामले आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है, इसमें 100% मृत्यु दर है। उन्होंने कहा कि मामला जो भी हो, हमें कुत्ते के काटने से बचने के लिए उचित कदमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं तो उनकी नसबंदी के लिए अधिकारियों को बताना चाहिए। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर कुत्ते गर्मी में उग्र हो जाते हैं, ऐसे में उनको पानी पिलाते रहना चाहिए। इसके साथ उन्होंने लोगों को विशेष रूप से बच्चों को आवारा कुत्तों के समूह से दूर रहने के लिए कहा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज कांग्रेस पार्टी ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि बीजेपी विधायक मदल को गिरफ्तार किया जाए। 2 मार्च को बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत को 40 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। वह अगले दिन उसके घर से 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। कांग्रेस पार्टी इस मामले को अब सड़क पर लेकर आ गई। कांग्रेस ने बसवराज सरकार को कमीशन खाने वाली सरकार बताया है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे थे, उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। फिर ये क्या हो रहा है? हमने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन क्यों करेगी? अमित शाह भी बड़े झूठे हैं।
कर्नाटका में श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए भाजपा नेताओं पर निशाना साधा है। कारवार में प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो भाजपा के नेताओं को चप्पलों से पीटे। मुतालिक ने 23 जनवरी को घोषणा की थी कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने कहा कि वो नालायक हैं। ये बेकार लोग पीएम मोदी का नाम लेते हैं लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। हिंदू सेना प्रमुख ने कथित तौर पर भाजपा नेताओं को मोदी के नाम और तस्वीर का उपयोग किए बिना मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करने की चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए वोट मांगे। पैम्फलेट और बैनर पर मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं से कहें कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है। अपनी छाती पीट पीट कर शान से वोट मांगने की कोशिश कीजिए कि आपने इतना काम किया है। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर हो रहे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सीएम नीतीश कुमार से आज फोन पर बात की। इस दौरान स्टालिन ने कहा कि जो भी ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा करके भारत की अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं। हालांकि स्टालिन ने श्रमिकों पर हुए हमले को फर्जी बताते हुए भी कहा कि जो अफवाह फैला रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मजदूरों को भीड़ पीट रही है। उन्होंने नीतीश कुमार को भरोसा भी दिलाया कि अगर किसी ने मजदूरों को मारा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। सीएम एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के इतर ये भी कहा कि मजदूरों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें कोई डराने की कोशिश करता है तो हमें हेल्पलाइन पर फोन कीजिए, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम श्रमिकों के साथ खड़े हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।